हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यभट्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारी मैथ की पहली वीडियो है, तो आप लोग इसे पूरा देखना और फिर हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो देखिए, ये भाज्यता के नियम हैं। इनको आप पहले देखेंगे कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, तो उसी से हम ऑप्शंस के द्वारा आपके भाज्यता के नियम के सारे क्वेश्चन और लासा मासा के क्वेश्चंस को कैसे हम ऑप्शन से देखकर करेंगे। पूरा हल नहीं करना, ऑप्शन से देखकर हम कैसे उनको टिक करेंगे, तो वो हम करेंगे। सबसे पहले हम इनके कुछ नियम समझेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी है, तो उसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन लासा मासा के और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी जैसे हाल ही में यूपी टेट में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि इस प्रकार से हम उनको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये भाज्यता का नियम आपको बहुत ही यूज में आएगा, काम में आएगा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। देखिए, यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाली संख्या जो है, अंतिम संख्या हो क्या हो, या तो 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो और या फिर 8 हो। लास्ट वाली संख्या क्या होनी चाहिए, सम अंक होना चाहिए, लास्ट में सम अंक होना चाहिए। तो वो क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे 886 में देखते क्या कि 6 आ रहा है लास्ट में, तो ये विभाजित हो जाएगी 2 से। 448 में 8 है, 550 में 0 है और 992 में 2 है, और तो इसमें 2 है। तो ये देखिए, 6 लास्ट में पाएगा, 8 पाएगा, 0 पाएगा, 2 पाएगा, 2 पाएगा, तो मतलब क्या है कि ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या क्या होगी, आपकी 2 से 100% विभाजित होगी। चलिए अब 3 का नियम देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 से कौन संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब इसके संख्या हमें देखना है कि वो 3 से विभाजित होगी ना होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके अंकों को जोड़ लेना है, फिर उसके बाद उन्हें हम 3 से भाग करके देखेंगे। अगर उनके अंकों का योग 3 से कट जाता है पूरी तरह से, शेषफल नहीं बचता है, तो क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं 21,369 ये संख्या है। अब देखो, इसको हम कैसे देखेंगे कि इनको हम जोड़ेंगे, इनकी टोटल संख्याएं जितनी भी हैं उनको हम जोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए, 21 में से पहले 2 है, तो 2 प्लस 1 है, 1 करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे, फिर प्लस 6 करेंगे, फिर प्लस 9 करेंगे। तो इनको जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 6 6 12 12 9 21, तो 21 आ गया। टोटल इन संख्याओं का जोड़ कितना है, 21। अब 21 को हम 3 से भाग करके देख लेंगे। अगर ये 21 3 से कटता है तो ये संख्या भी कट जाएगी। तो 3 7 21, देखिए पूरा पूरा कट गया 7 बार में, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि सभी उन संख्याओं के अंकों का जोड़ क्या हो, 3 से कट जाए, तो संख्या 3 से कट ही जाएगी। ठीक, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे 5 52 23 है, तो 52 23 को हम जोड़ते हैं, 5 + 2 7, 7 2 9, 9 3 12, तो 12 आ जाएगी। 12 अगर 3 से कटेगी तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 चौके 12 पूरी तरह कट गई, मतलब क्या होगी, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। बस आपको ये याद रखना कि जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 3 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 4 का। 4 से भाज्य का क्या नियम है। देखिए, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब लास्ट वाले 2 अंक 4 से भाज्य हो जाएं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए जो लास्ट के 2 अंक होते हैं, मान लिया कोई संख्या लिखी है, ये संख्या है, तो इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक कौन से होंगे, ये लास्ट वाले इधर से लेंगे हम। ठीक, अगर ये 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो गई। देखिए, अब लास्ट के 2 अंक लेते हैं, कितना, तो 0 8 है। अब ये 4 से विभाजित होगी, 4 दूनी 8, हाँ विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, 4108 क्या है आपका 4 से विभाजित होगा। उसी तरह देखते हैं, देखिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 56 0 924 है, तो देखिए इसमें लास्ट के हम पहले 2 अंक लेंगे 4 से विभाजित के लिए, जो रूल कहता है। तो 24 है, 24 का 4 से विभाजित होगी, हाँ 4 से कट जाएगी, 4 से 24, तो मतलब ये संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 64 25 04। देखिए 25 04, तो लास्ट के हम जो संख्या लेंगे तो 04 आएगा, तो 04 क्या 4 से विभाजित होगी, हाँ हो जाएगी, 4 1 9 4, तो एक बार कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 94 48। 94 48, अब इसमें देखिए लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 48, तो 48 का 4 से विभाजित है, तो 4 से काटते, 4 1 9 4 और 4 दूनी 8, मतलब पूरी तरह कट जाएगी। तो ये भी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे किसी भी संख्या, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, चाहे संख्या जितनी बड़ी क्यों ना हो। चलिए अगला देखते हैं, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, तो देखिए 5 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो यदि संख्या के अंतिम अंक क्या है, 0 है या 5 है, 2 में से कोई एक हो सकता है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी।
ठीक, अगर कोई संख्या दे दी जाए, मान लिया 555 दे दिया गया, तो इसमें क्या है, 5 अंक क्या है, लास्ट का 5 अंक क्या है, 5 है, तो इसका मतलब क्या, 5 से कट जाएगी। अगर 550 होता फिर लास्ट में क्या पाएगा, 0 पाएगा, तो वो भी 5 से कट जाएगी। मतलब किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 5 या 0 पाया जाएगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी पूर्णतया। देखते जैसे 550, देखिए इसमें 0 पाया गया तो क्या होगी, 5 से कट जाएगी। ये 62 45, इसमें भी 5 पाएगा, ये भी कट जाएगी। 59 0 90, इसमें भी 0 पाएगा तो ये क्या होगी, 5 से कट ही जाएगी। तो 5 का एकदम सरल रूल है क्या, 0 और 5 लास्ट में होगा तो संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए अब देखते हैं 6 से भाज्य कौन सी होगी। तो वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। देखिए 6 क्या होता है, 6 को हम किस तरह लिखते हैं, 6 को हम लिखते हैं 2 गुणे 3। तो मतलब जो संख्या 2 से और विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वो संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी। अब देखिए 2 का क्या नियम था, तो 2 के लिए लास्ट का अंक सम होना चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अभी हमने आगे पढ़ा है, आप देख भी सकते हैं। और 3 के लिए कैसे कटेगी, कि उन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वही संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी। मतलब 6 से कटने के लिए वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, वही संख्या 6 से कटेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि उन संख्याओं का योग 3 से कट जाए और उनके जो अंतिम अंक हैं वो 0 4 2 6 8 हों। चलिए देखते हैं जैसे 62 13 12, इसमें हम देखते हैं ये क्या कटेगी, 6 से। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम 2 के रूल देखते हैं। तो 2 का क्या होना चाहिए, पहले सम होना चाहिए। तो 2 देखिए 2 का 2 कट जाएगा, सम है तो 2 से कट ही जाएगा। अब इनका अगर योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। अब देखते हैं 6 2 8 1 9 3 12 13 2 15। अब देखिए इनका जोड़ कितना आ गया, 15 आ गया। 15 3 से कट जाएगी, 3 5 15 कट जाएगी। मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। ये संख्या 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। ठीक, देखिए जो 6 से कट जाएगी वो 2 से और 3 से ऑटोमेटिक कट ही जाएगी। ठीक, तो याद रखेंगे। अब देखिए इस वाली संख्या को देखते हैं, 21 11 33 4। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 1 4 1 5 3 8 4 12 5 12 3 15। ठीक, तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 क्या कट जाएगी 3 से, तो 3 से कट जाएगी, 3 5 15। तो ये भी संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी। तो 6 से आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं 7 से भाज्य करने वाली संख्याएं। देखिए 7 से थोड़ा सा कठिन होता है, मगर इतना भी कठिन नहीं है, थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार से हमको करना है। देखिए यदि संख्या के 7 से कौन सी भाज्य होगी, यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना, इकाई मतलब क्या, लास्ट वाला अंक जो होता है उसका दूना, इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर वो 7 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे हमने क्या कहा, 343। देखिए 343, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। देखिए 343 हमने ले लिया, तो 343 में क्या कहा कि इकाई के अंक का दूना, तो इकाई का अंक कौन सा है, ये, तो इसका दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 मतलब 6 हो जाएगा। इकाई के अंक का दूना, इकाई के अंक छोड़ने पर, जो इकाई के अंक हटा देने पर कितना हो जाएगा, 34। इससे घटा देने पर, जो दूना किया उसको घटा दें तो कितना बचेगा, 28 बच जाएगा। तो अगर 28 7 से विभाजित हो जाएगी, जो बचेगा संख्या वो 7 से विभाजित होगी, तो क्या होगा कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 से 28 कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये 343 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए समझ में आया। जैसे मान लिया कि हम दूसरी संख्या देख लेते हैं ऐसे करके। देखिए मान लिया 522 देख लेते हैं, क्या है संख्या कटेगी। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि इकाई के अंक का दूना करेंगे, तो इकाई के अंक का क्या होगा, दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, वो 4 जो है इससे क्या करेंगे, घटा देंगे। किससे, जो लास्ट और जो संख्याएं बचेंगी, इकाई अंक हटाने के बाद जो संख्याएं बचेगी, तो 52 है, तो 52 से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 48 बच जाएगा। और 7 से फिर इसको हम काटते हैं, 7 42 7 42 6 48, नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। तो इस तरह हमें देख लेना है कि 7 से कौन कटेगी, 7 से कौन सी नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 8 से भाज्य। कौन संख्या 8 से विभाजित होगी, यदि संख्या के अंतिम तीन अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा वाले 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखते कैसे, जैसे 84 50 24, इसमें देखिए अंतिम 3 अंक कितने हैं, 0 24, तो 0 24 अगर ये 8 से विभाजित होगी तो क्या होगा, कट जाएगी। तो 8 3 24, ये कट रही तो मतलब क्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 52 49 008। देखिए ये क्या है, 52 49 008, तो इसमें 3 अंक लेते हैं तो 008, तो 8 से कट जाएगी, 8 से काट दो, 0 कोई मतलब नहीं तो 8 से कट जाएगी, मतलब ये भी संख्या 8 से कट जाएगी। अब अगला देखते हैं 97 128, तो 128 हम लेंगे, 3 संख्याएं लास्ट की, 8 से काटते हैं, 8 1 8 बचेगा 4, 8 6 48,
तो ये भी कट जाएगी 8 से। मतलब क्या होगा कि ये भी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हमें पहचानना कैसे है कि लास्ट के हमें 3 अंक लेने। जैसे मान लिया कि देखते एक बार 2 3 4 5 6 8 ये संख्या दे दी गई, तो हमें क्या करना, लास्ट के 3 अंक ले लेने हैं। कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 3 अंक लेके उसको हम 8 से भाग कर देंगे। मतलब भाग करने के बाद क्या होगा, अगर ये पूरी तरह कट जाएगी तो संख्या 8 से कटेगी, अगर नहीं कटती तो संख्या 8 से कभी नहीं कटेगी। तो ये रूल हमारा कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 से भाज्य। 9 से भाज्य यदि उसके अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो। जैसे 3 का होता था 3 से विभाजित हो, उसी तरह 9 का है तो 9 से होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। अब देखिए जैसे दिया है 54 22 41, ये संख्या क्या 9 से कटेगी। हम देखते हैं कि सबको जोड़ते हैं आपस में, तो कितना 54 5 4 9 2 11 11 2 13 13 4 15 13 4 17 1 18, तो ये 18 आ गया। इनका योग 18 है, 18 क्या 9 से कटेगी जी, कट जाएगी। तो अगर 18 9 से कटती है तो इस संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह देखो अगला देखते हैं 57 64 41। अब देखिए इनको जोड़ते हैं आपस में, 7 7 5 7 6 4 4 1, तो 27 आएगा। तो 27 का 9 से काटेगी, 9 3 27 जी, कट जाएगी। तो वही क्या हो जी, हमारी मतलब ये क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कट जाएगी। इतना ये 100% है कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि देखो 3 9 के कितने जोड़े बनते हैं, 3 गुणे 3, तो मतलब जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटनी पक्की है। सॉरी, जो 9 से कटेगी वो 3 से जरूर कटेगी। चलिए 10 का देखते हैं। 10 का सबको पता है कि लास्ट का अंक क्या 0 होगा, तो 10 से 100% कटेगी, और कोई संख्या 10 से नहीं कटेगी। तो देखिए लास्ट का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 550 और इसमें 0 है लास्ट के। चलिए 11 नंबर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 11 से कौन संख्या पर विभाजित होंगी, यदि उनके सम और विषम अंकों स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, हम देखते हैं थोड़ा सा इसको किस प्रकार से। जैसे ये संख्या दी हुई है, ये संख्या हमारे पास दी हुई है, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास संख्या है 13 61 052, तो ये संख्या क्या 11 से कटेगी। तो हम देखते हैं, देखिए सम और विषम स्थान हमें लेने, संख्या नहीं लेनी। तो जैसे पहला क्या होता है, विषम होता है, फिर तीसरा अंक क्या होगा, फिर विषम होगा, फिर तीसरे के बाद क्या पांचवा विषम होगा, इस तरह से। और सम वाले क्या होंगे, दूसरा अंक तीसरा अंक, सॉरी दूसरा चौथा और छठा, तो इस तरीके से। देखिए हम सम अंक की बात करते हैं, विषम अंक की बात करते हैं, विषम वाले क्या होंगे जो हमने थोड़ा डार्क नहीं कर रखे हैं। तो देखिए 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। ठीक, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए विषम वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 1 6 0 और 2, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए 1 6 0 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इनका योग 9 हो जाएगा। अब अगले तरह से देखें, जो सम अंक वाले हैं, तो सम कौन से, 3 1 4 5 9, तो इनका अंक क्या हो जाएगा, 9, इनका भी योग आ रहा। अब देखो दोनों को हम घटाते हैं, अगर इनका घटाने पे इनका अंतर जो है तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो संख्या होगी हमारी 11 से कट जाएगी। तो देखिए इसका 9 से 9 घटाते हैं तो 0 आ गया, तो मतलब क्या है, ये 11 से कट जाएगी। ठीक, तो अगर आप किसी प्रकार का डाउट है तो हमें पूछ सकते हो आप कमेंट करके कि किस प्रकार से ये होगा, तो हम बता देंगे आपको एक्सप्लेन करके। तो चलिए अब देखिए इनसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। देखिए अभी हाल ही में जो 8 तारीख को एग्जाम हुआ आपका यूपी टेट का, उसमें के 2 क्वेश्चन इसी विभाज्यता के नियम से थे, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं थे। तो देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है यूपी टेट 2020 का। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 जेड 8 9 से विभाजित है। देखिए संख्या क्या है, 41 7 और उसके बाद क्या है जेड और 8। अगर इसे 9 से विभाजित करना, हमें पता है कि 9 से विभाजित वो संख्या होगी जिसका योग क्या हो 9 से कट जाए। तो हम पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, 4 1 5 7 12 12 8 20। देखिए 20 इनका जोड़ आया है। अब देखिए 9 से संख्या तो 20 कटेगी नहीं। अब 20 के बाद कौन सी 9 की संख्या कटेगी, तो 9 का 9 9 दूने 18 9 3 27, तो 27 कट सकती थी या फिर 18, तो 18 तो होगा नहीं। अब हमें 20 से ऊपर ही जाना, तो 27 होना चाहिए था इनका योग। तो कितना कम है 20 में से, तो 7 कम है, मतलब 7 अगर इसकी जगह लिख दिया जाए तो संख्या क्या होगी 9 से कट जाएगी। तो हमारा 7 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। देखिए 8 से कौन संख्याएं विभाजित होंगी, हमने बताया क्या कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, वही संख्या का होगी 8 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं पहला 52 40 है, 52
40। तो इसके लास्ट के 3 अंक लेते हैं तो कितना 240 आ जाएगा। अब ये क्या 8 से विभाजित होगी तो 8 से काटते 8 से 24 कट जाएगा, तो 100% ये 8 से विभाजित होगी, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो 100% 8 से कट ही जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका दूसरे का लास्ट के 3 अंक लेते हैं 220, तो 220 को हम 8 से करेंगे, देखिए 8 दूनी 16, 16 6 बचेगा, तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, तो दूसरा नहीं कटेगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे के लास्ट के 3 अंक लेते हैं तो 3 कितना 128 आएगा। 128 को हम अगर 4 से काटते हैं, सॉरी 8 से काटते हैं तो क्या होगा, 8 एकन्नम 8 बचे कितना 4, 8 छंग 48, ये भी कट रहा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा 1 और 3 अभी कट रहा है। चौथा देखते हैं तो 124 हो जाएगा, इसको 8 से काटते हैं तो 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 बचे 4, तो 44 नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो हमारा कौन कौन सा कटता हुआ नजर आ रहा है कि पहला और तीसरा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला और तीसरा। तो हमारा देखिए ये बी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा यही क्या होंगे, कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है, यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 8 तारीख को इसी साल 2020 का। 2 क्वेश्चन भाषा के नियम से आए थे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जिसको अगर 11 का रूल समझ में नहीं आया, इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभाजित, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक हम रख सकते हैं कि वो 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए हम पहले क्या करेंगे, विषम अंकों का योग देखेंगे, तो विषम अंक कौन से हो जाएंगे कि 5 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, तो 5 + 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 3 13। देखिए 5 के बाद 3 के बाद फिर 5 आ जाएगा। अब हम सम का देखते हैं, तो सम का क्या स्टार है, फिर उसके बाद कितना है, स्टार के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 4 11, यहाँ पे 11 आ रहा और यहाँ पे 13 आ रहा, तो कहने मतलब क्या स्टार की जगह 2 और होता तो क्या यहाँ भी 13 हो जाता, यहाँ भी 13, मतलब इनको घटाने में क्या 0 आ जाता, तो मतलब किसने कमी है, 2 की कमी है भाई। यहाँ पे इनका सम का जो विषम का योग है 13 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा, तो 11 किस लिए आ रहा, क्योंकि स्टार की जगह में संख्या कोई फिल करनी है, तो 2 हम फिल करते तो यहाँ भी 13 आ जाएगा, तो क्या होगी इसका जो घटाने पर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा 2। चलिए अगला देखते हैं। यदि 18 स्टार 4 4 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। देखिए अब देखिए 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिनका कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो लास्ट का अंक क्या होना चाहिए 4। अब देखिए इसकी जगह हम क्या रख दें, देखिए 4 तो होना चाहिए, तो हम इसके स्थान पे क्या रख दें 4 रखेंगे, तो देखिए 4 रखते हैं तो 44 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 से, ये भी सही हो जाएगा। अब 8 रखते हैं तो 84 हो जाएगा, ये भी कट रहा भाई, 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा, ये भी हो जाएगा सही। अब 6 रखते हैं तो 6 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकन्नम 4 और बचे 4 से 24, ये भी कट जाएगा। और 0 रखते हैं तो ये भी कट जाएगा भाई, 0 रखेंगे ये भी कट जाएंगे। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन घुमा रहा है कि छोटा से छोटा अंक, तो छोटा से छोटा अंक क्या हो सकता है 0। देखिए हम रख के देखते हैं, ये 0 हमने रख दिया स्टाइल है, तो देखिए 4 2 अंक लेते हैं 4 से काटने के लिए लास्ट के, तो 4 से कट जाएगा, मतलब सबसे छोटा छोटा अंक क्या रख सकते हैं तो 0 याद रखेंगे, क्योंकि संख्याएं सभी कट जाएंगी, सभी संख्याएं क्या होंगी काट देंगी उनको, तो हमारा 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए लासा मासा किस तरह क्वेश्चन पूछाते हैं, उनको हम किस तरह से केवल ऑप्शन से हम हल कर देंगे। देखिए 2502 और 3654 का मासा क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या है हमारा 24 18 9 और 10। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मासा में बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है, तो मासा में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ली जाएगी है ना, तो हम सबसे पहले 24 ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं कि क्या होगा, ऑप्शन ए को 24 लेंगे तो 24 किससे किससे कटेगी 6 × 4 24, 6 चौहों का 24, ठीक। ये हमें पता है कि 24 किससे कटेगी 6 और 4 से। देखिए तो हम 6 से देखने से पहले हम 4 से देखते हैं, 4 से कौन सी संख्या कटती हैं, तो जो संख्या 4 से कटेगी वही क्या होगी, जो संख्या 6 और 4 से कटेगी वही 24 से विभाज्य होगी। तो हम 4 से देखते हैं, तो 4 से हमें पता चलता है कि जो ये इसका क्या होगा 0 2, ये 4 से नहीं कटेगी, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, 24 ऑप्शन कभी हो नहीं सकता, तो इसको हम हटा देंगे। अब देखते हैं किसकी बारी, दूसरे नंबर की 18। तो 18 को हम किस तरह लिखते हैं 9 × 2, 9 × 2। अगर ये संख्या 9 से कट जाएगी दोनों और 2 से कट जाएंगी, तो ये संख्या क्या होगी, इसका मासा हो सकता है। देखिए अब 2 से संख्याएं कटेंगी कौन कौन सी, देखिए 4 है लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएंगे। अब हमें केवल और केवल 9 से पहचानना है, तो 9 का रूल क्या कहता है, इनके जोड़ क्या हो 9 से कट जाए। तो देखिए 2 5 7 2 9, ये तो 9 से कट जाएगी, ये संख्या 9 से कट जाएगी। ये देखते हैं 6 3 9 और 5 14 4 18, 9 से कट जाएगी, ये भी 9 से कट जाएगा 18। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए हम आगे क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें
इनमें मासा में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है, तो हम पहले 24 चेक करें, फिर 24 के बाद 18 चेक करें, 18 से ये संख्याएं कट रही हैं, इसका मतलब मासा हमारा 18 ही हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लगाते फिरते बहुत लंबा जाता, इस तरह से भाग करते 2502 को, फिर 3654 से, फिर काटते आते अंत में 18 ही आएगा। आप काट के देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि 15, 25, 29 का लासा क्या होगा। 15, 25, 29 का लासा क्या होगा। देखिए अब देखिए लासा क्या होगा, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि जो संख्याएं लासा देखो वही होंगी जो तीनों संख्याओं से कट जाएंगी। तो तीनों संख्याओं में देखिए 15 को हम पहले ले लेते हैं भाई। 15 पहले हम 1 से चेक करते हैं, 15 किससे कटेगी, 3 और 5, 5 नहीं 15। तो जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वो ऑप्शन हम पहले उठा लेंगे। तो देखिए 5 से पहले कौन कौन संख्या काटेंगी, तो जिनके लास्ट में 5 या 0 होगा, तो ये तो संख्या, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो इसको हम हटा ही देंगे। अब 3 की बारी आती है, 3 से कौन संख्या काटेगी, जिनका योग 3 से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं 5, पहले ऑप्शन चेक करते हैं, 5 3 8, 3 11 2 13, तो ये 3 से कट नहीं सकती, मतलब ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। अब दूसरा ये देखते हैं 2 1 3, 3 7 10, 5 15, ये 15 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये कट रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। मगर इसको भी चेक कर लेंगे हम, तो 3 2 5 7 12, 12 5 17, तो ये नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 15 से कट रहा है, मतलब 3 और 5, तो 5 से भी कटेगा ये और 3 से भी कट रही, तो यही ऑप्शन है जो कि इससे हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं 43, 63 और 81 का लासा क्या होगा। देखिए 43 नहीं होगा, इसको हम 42 कर लेंगे, 42 कर लेते हैं। ठीक, ये 42, 63 और 81 का लासा क्या होगा। अब देखिए लासा को कैसे हम देखते हैं, तो लासा क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो तीनों से काटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए 81 का क्या होता है, तो संख्या क्या होनी चाहिए, 9 गुणे 9, 81 9 से कटनी चाहिए ना। तो 9 से जो संख्या कटेगी उसको हम पहले देख लेते हैं। देखिए 9 से कौन संख्या कटेगी, जिनका योग 9 से कट जाए, तो 4 2 6 1 7 1 8, तो ये कटेगी नहीं, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब क्या होगा, 6 3 9 2 11, ये भी 9 से नहीं कटेगी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो 9 9 दूने 18 4 22, ये भी नहीं कटेगी, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 4 3 7 2 9, तो 9 से कट जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह हम ऑप्शन से देखकर कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या था कि 42 63 81 का लासा क्या होगा, तो हमारा 31 34 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले तरफ। 24 60 90 का मासा क्या होगा, 24 60 90 का मासा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं, मासा के लिए हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या, तो 12 लेते हैं। तो ऐसे में समझ में आ रहा कि 12 90 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद हम कौन से लेंगे, 6, तो 6 देखिए 6 से कटने नियम क्या होते हैं, जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। तो देखिए ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी और 3 से देखते हैं, तो 24 4 2 6, इनका 24 का अंक का जोड़ कितना 6 आएगा, ये भी 3 से कट जाएगी, और 60 भी 3 से कट जाएगी, और 90 भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हो, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, बी। अगला है 175 56 और 70 का मासा क्या होगा। 175 56 और 70 का मासा क्या होगा। देखिए वो संख्या लेनी है जो इन तीनों को काट दे आसानी से, तो वही क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हम बात करते हैं 5 की, तो 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 56 5 से कटेगा नहीं, तो 5 तो कभी हो भी नहीं सकता। ठीक, बात करते हैं 10 की, तो 10 भी कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 से 56 नहीं कटेगा, 176 नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, बचे कितने, 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में देखिए, अब हम बात करते हैं 35 दूना 70, तो 35 से क्या 56 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमारा क्या 7 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7 से हम काट के देख सकते हैं, 7 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अगला है 96 168 32 140 को विभाज्य करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 96 168 32 और 140 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या ऑप्शंस ए को चेक करते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो पहले 8 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 8 से क्या 96 कट जाएगा, तो 8 करना 8 8 में 16 कट जाएगा। अब इसको देखिए 8 चौक 32, ये भी कट जाएगा। ये देखते हैं 140 के 8 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, ये 140 नहीं कटेगा, तो 8 हो नहीं सकता। अब 6 की बात करते हैं, तो 6 से कौन सी संख्या कटेगी, जिनका योग 3 से विभाजित हो। तो देखिए 3 से 6 जो 3 से कट जाए, तो हम देखते हैं क्या 32 3 से नहीं कटेगा, 32 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 और 2 का 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो नहीं सकता।
अब बात करते हैं चार की। तो चार का क्या होता है कि लास्ट की दो संख्याएं जो चार से कट जाएं। तो देखते हैं लास्ट की दो संख्या, ये चार से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। देखिए 96 को चार से काटते हैं तो चार दूनी आठ, चार चौक 16 कट जाएगा। तो मतलब ये कट रहा। अब 168 को दे लेते हैं। तो 168 के चार अंक, दो लास्ट के दो अंक लेंगे, वो चार से कटेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो चार एक अन्नम चार और चार सत्तर 28, ये भी कट जाएगा। और 32 चार और 32 और 40, ये भी 140 का 40 भी चार से कट जाएगा। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 40। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।